अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हमें प्रमोट करना चाहिए। ये कोई चीज नहीं होती सॉफ्ट इमेज, ये कि सांसें कमतरी से आप ये इस चीज के ऊपर लग जाते हैं। हम यानी कि हम आप ही की तरह हैं, ये हमारा सॉफ्ट इमेज है। हमारी जो सॉफ्ट इमेज होता है वो खुददारी से आता है। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। पाकिस्तान ने जंग में अमेरिका का साथ दिया, लेकिन फिर भी हमें ही बुरा भला कहा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। बोली कि सॉफ्ट इमेज कोई चीज़ नहीं, पाकिस्तानियों को इंतहा पसंद कहने पर हमारे यहाँ एहसास कमतरी के सबब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अंग्रेज़ी बोलना और अंग्रेज़ी कपड़े पहनना सॉफ्ट इमेज नहीं, एहसास कमतरी है। दुनिया इसको इज्जत देती है जो अपनी इज्जत करता है। सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत को प्रमोट करें। फिल्म इंडस्ट्री में नकाली और फहाशी के बजाय ओरिजिनल कंटेंट लाना होगा। जिनके दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, आज वही हम पर तनकीद कर रहे हैं। नून लीग वाले 4 साल तक वजीर खारजा नहीं लगा सके। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, हमने भारत की पाकिस्तान को तन्हा करने की तमाम साजिशें नाकाम बना दी। आज पाकिस्तान के चीन से पहले से ज्यादा मजबूत ताल्लुकात हैं। रूस समेत तमाम आलमी ताकतों से भी ताल्लुकात अच्छे हैं। आज जुल्फ़िकार भुट्टो के जानशीनों के पांव कांप रहे हैं। विकीलीक्स के मुताबिक ये जानशीन कहते कुछ और करते कुछ और हैं। अगर कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ना पड़ेगा तो हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे। कठपुतली वज़ीर आज़म सिक्योरिटी रिस्क बन चुका। इमरान खान ने मसला कश्मीर और भारत पर कभी दुरुस्त और वाज़ेह पोजीशन नहीं ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा कि कश्मीर के लिए 1000 साल भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। कश्मीर का सौदा करने वाले खबरदार रहें, दिल्ली और तब्दीली वाले दोनों को भगाएंगे। कश्मीर इलेक्शन में पीटीआई को वोट देना कश्मीरियों से गद्दारी होगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, मोदी ने कश्मीर पर इतना बड़ा हमला किया लेकिन इमरान खान मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस तक नहीं बुला सके। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की कमजोरी है कि भारत ने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया, लेकिन हमारे हुक्मरान उसकी मजम्मत के बजाय कश्मीर का सौदा करने में लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जबकि हम दहशतगर्दी की इस जंग को तकरीबन जीत चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर बनाएं और अपने पाकिस्तान की रियलिटी के साथ अलाइन करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके, अब वक्त आ गया है कि आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतरीन बनाएं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। कहा कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के वक़ार को बहुत नुकसान पहुंचाया और आज भी कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म से नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने के भरपूर मौके मिलेंगे। फिल्म अभी आप तो लंदन से देखते हैं कि एक आदमी जो प्रोटोकॉल में यहाँ पे फिरता था वहां पे गाड़ी रोकता हुआ आपको नजर आता है। इसी तरह की फिल्में जो हैं उससे ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आती है और हमें पता भी चलता है कि क्या चल रहा है। लंदन से आने वाली एक शॉर्ट फिल्म तो आवाम ने देखी ही होगी, जिसमें पाकिस्तान में प्रोटोकॉल में फिरने वाला एक शख्स वहां टैक्सी रोकता नजर आता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नाम लिया बगैर शहबाज शरीफ पर तंज। तकरीब से खिताब में बोले कि वज़ीर आज़म की क़यादत में नए पाकिस्तान की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। माजी में हमने जो जंगें लड़ी उन्हें उस तरह से बयान न कर सके जैसे करना चाहिए था। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली की 5 से 7 और सेनेट की 2 नशिस्तें मुख्तस की जाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक़ नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया।
कहा कि इस तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नुमाइंदे पार्लियामान में उनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। इन नशिस्तों पर नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। ये जो शख्स है ना, इसने तो कश्मीर फतह कर लिया ना, ये आया तो वो कश्मीर दूसरा भी जा रहा है। जी प्लीज, ये इसकी कारकर्दगी है। अली बेज राना बड़ा जानना तू शायद ये बोतला अली अमीन, क्या ये बता आप तशरीफ रखे अली राना साहब, एड्रेस द चेयर। ये इसको मैंने इसको समझा दिया, प्लीज एड्रेस द चेयर। ये इस किस्म के लोग हैं जिनके लिए पैसे मांग रहे हैं। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और लीगी रुकन राना तनवीर हुसैन में तल्ख जुमलों का तबादला। तुम मुझे जानते नहीं, अली अमीन गंडापुर की ललकार। राना तनवीर बोले, हाँ तुम वही हो जिससे काला शहद निकला था। तुमने आधा कश्मीर बेच दिया, जो आज़ाद है वो भी बेचने जा रहे हो। अब्दुल कादिर पटेल ने भी कहा कि 92 का वर्ल्ड कप हारने वाले ममालिक खुशनसीब थे। पाकिस्तान को शीशे का मर्तबान बहुत महंगा पड़ा है। ऑपोजिशन का मकसद एनआरओ का हुसूल है। अफसोस के ऐवान में सिर्फ इक़्तिदार के शॉर्टकट पर बात हुई। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। बोले कि ऑपोजिशन के लोग अपने घरों की दीवारें भी वज़ीर आज़म हाउस के बजट से बनाते रहे। इस हुकूमत ने हर किस्म के माफिया से 1000 अरब की वसूली की है। पाकिस्तान में किसी शाख पर उल्लू की कोई गुंजाइश नहीं। बेरोजगार अपोजिशन को कोई बयानिया नहीं मिला तो FATF मामले पर मुल्क को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। वजीर तवानाई हम्माद अजहर बरस पड़े। बोले, सदर FATF की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ हुकूमत की कामयाबी है। आज पाकिस्तान के ब्लैकलिस्ट होने की बातें भी खत्म हो गईं। LNG का सौदा नून लीग से सस्ता किया। शाहिद खाकान इल्जामात के बजाय सबूत हैं तो सामने लाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब आदमी पर बोझ नहीं डालेंगे। आवाम के लिए वो IMF के सामने भी डट कर खड़े हो गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में अपोजिशन की तनकीद का भरपूर जवाब। बोले कि अपोजिशन अपने गिरेबान में झांके। क्या ये कभी IMF के पास नहीं गए थे? करेंसी डी वैल्यू न करने से मुल्क को 60 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुँचाया गया। इमरान खान ने इतने माह से पेट्रोलियम कीमतें नहीं बढ़ाई। आवाम को कारोबार के लिए कर्जे और सेहत कार्ड दिए। कोरोना के बावजूद ग्रोथ रेट 4% पर आ गई। हुकूमत ने IMF के दबाव में आकर मईशत को तबाह कर दिया। वजीर आज़म बताएं, IMF के दबाव में क्यों आए? लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का सवाल। बोले, बजट से मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ऐसा मज़ाक़ खेज़ बजट पहले कभी नहीं देखा। शौकत तरीन वजीर खजाना कम, वजीर खारजा ज्यादा लगते हैं। शौकत तरीन के पेश करदा बजट का सारा इन्हिसार बैरूनी कुव्वत पर है। बलूचिस्तान असम्बली में हंगामा आराई पर अपोजिशन माफी मांगे। वज़ीर आला जाम कमाल का अपोजिशन से माफी मांगने का मुतालबा। सूबाई असम्बली से खिताब में कहा कि हमारी कारकर्दगी, अहलियत या ना अहली का फैसला अवाम करेंगे। अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ऐवान की कोई इज्जत नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। लाहौर जौहर टाउन धमाके की पेशरफ्त में एक और पेशरफ्त। तहकीकाती टीम ने गिरफ्तार मुश्तबा शख्स पीटर पॉल डेविड की साथी खातून को भी हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत खातून की शनाख्त किरण के नाम से हुई। इस्लामाबाद के सेक्टर G11-1 में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार जख्मी, 2 डाकू गिरफ्तार। जख्मी पुलिस अहलकारों की अयादत के लिए वज़ीर दाखिला शेख रशीद पिम्स अस्पताल पहुंच गए। वज़ीर दाखिला ने जख्मी पुलिस अहलकारों के लिए इनाम का ऐलान किया है। पेशावर के इलाके चमकनी में एक ही खानदान के 7 अफराद के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने तलाक देने की रंजिश पर साबिक़ अहलिया, उसके चाचाजाद भाई और अपने बच्चों को कत्ल किया। खुशाब में मुखालफिन की फायरिंग से 2 भाई कत्ल। स्वाबी के जुडिशल मजिस्ट्रेट में बदबख्त बेटे की फायरिंग से माँ कत्ल। मुल्जिम गिरफ्तार।
मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक, 935 नए मरीजों का इजाफा। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 46,842 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.9% रही। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 22,188 हो गई। पाकिस्तान में तैयार करदा एक और वेंटिलेटर मयार की तमाम मराहिल मुकम्मल करके रजिस्टर्ड कर लिया गया। एहसास प्रोग्राम को शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सर्वे आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। मुआविन ख़ुसूसी सानिया नश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं हमारे किसी प्रोग्राम में शमूलियत के लिए कोई फ़ीस नहीं। सर्वे के ज़रिए लोगों की एहसास प्रोग्राम में शमूलियत मुमकिन हो सकेगी। और बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 वनडे और 3 T20 सीरीज़ खेलने इंग्लैंड पहुंच गई। 3 दिन डर्बी में आइसोलेशन में रहने के बाद फिर से बाकायदा ट्रेनिंग शुरू होगी, जिसके दौरान 2 इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस भी शेड्यूल हैं। इंग्लैंड से पहला एक रोज़ा मैच 8 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा।